हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th। जिन बच्चों ने क्लास 11th अभी अपनी खत्म कर ली है और अब क्लास 12th में आ गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है कि किस तरह से आप 12th क्लास को स्टार्ट करें। क्या आपकी ड्यूरिंग द ईयर होनी चाहिए स्ट्रैटेजी कि आप अच्छे मार्क्स अपने क्लास 12th के एग्जाम में ला सके। अच्छे मार्क्स से मेरा बेटा मीनिंग जो डायरेक्ट है वो 90% के अबव है, राइट। अब इसके बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे कि क्या पढ़ के आप 80% ला सकते हो, क्या नहीं पढ़ोगे तो 70 से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे, क्या पढ़ लोगे तो 90 से ऊपर गारंटीड मार्क्स आपके आने चाहिए, राइट। उसके अलावा बेटा जो क्लास 12th है वो आपकी आखिरी बोर्ड एग्जाम होने वाली है। इससे पहले एक बोर्ड आप 10th का दे चुके हो, सभी लोगों को पता है बात। लेकिन ये बेटा रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि यहीं पे 12th के साथ ही कई सारे बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, कई सारे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें 12th का लगभग अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस आता ही है। साथ ही साथ कई सारे बच्चे बेटा सीयूईटी का एग्जाम भी देते हैं, जिसमें 12th का डायरेक्ट सिलेबस दिया जाता है और सारी चीजें पूछी जाती है, राइट। तो बात कर लेता हूं बेटा मैं क्लास 12th के बारे में कि आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है और कैसे क्लास 12th को स्टार्ट करना है, राइट। तो बेटा देखो, ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, जिनको मैं कवर कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले तो अर्ली स्टार्ट करना। अर्ली स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे आपके स्कूल के 12th के एग्जाम खत्म, 11th के एग्जाम खत्म हो गए, 12th का कोर्स अपना ले लीजिए और रिलीजियसली उसे फॉलो कीजिए, उसमें लग जाइए, मन लगा के तैयारी करने में। क्योंकि आपके पास में अगर टाइम ज्यादा रहेगा, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, तो आपको मल्टीपल रिवीजन का टाइम मिलेगा। और 12th क्लास में बेटा जो बच्चा जितने ज्यादा रिवीजन करके जाता है उतने अच्छे पॉसिबिलिटी होती है उसके अच्छे मार्क्स लाने की, राइट। अब स्टार्ट जब आपने कर दिया है, ठीक है, स्टार्ट करना क्यों जरूरी है तो मैंने बता ही दिया, जल्दी स्टार्ट करना क्योंकि ज्यादा टाइम हमें मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ साथ में बेटा स्टार्ट करते के साथ ही आप सभी लोगों को अपने सिलेबस के साथ में एक बार थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा टाइम देना अपने सिलेबस को, वेदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी और इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको एक बार सिलेबस को रिविजिट करना है, बार बार 2-3 बार एक बार सिलेबस को पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए कि क्या चीजें हैं मुझे पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राइट। जिससे जब आपके वो टॉपिक कवर हो रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा वॉच हो आपके दिमाग में कि आप केयरफुल हो अपने सिलेबस को लेके, राइट। उसके अलावा आपको यह भी पता चल जाएगा कि भाई साहब कौन सा टॉपिक कितने नंबर का और कितने टाइम में मुझे वो टॉपिक कवर कर लेना है, किस टॉपिक में टाइम ज्यादा लगेगा आपको पता चल जाएगा, किस चैप्टर में टाइम कम लगेगा ये भी पता चल जाएगा, राइट। सिलेबस पे एक अच्छी नजर रखने के साथ साथ बेटा आप लोग एक तो सिलेबस को अच्छे से जान लोगे, साथ ही साथ आप अपनी जो किताब में चीजें दी गई हैं उनको रिलेट कर पाओगे, जो लेक्चर में चीजें चल रही हैं उनको रिलेट कर पाओगे, राइट। उसके अलावा बेटा सभी बच्चों को जो अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, ये तो बेटा उन बच्चों के लिए जो आइडियली 90% से ऊपर मार्क्स लेके आना चाहते हैं, वो अभी से अपना टाइम टेबल बना लें। ऑल्दो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जस्ट डोंट डू इट, वो नहीं करते हैं इन सब चीजों को और इसीलिए उनकी अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाती है, राइट। बट जो बच्चे सीरियसली कोशिश करना चाहते हैं या विलिंग है इस चीज के कि हमें 90 से ऊपर परसेंटेज 12th क्लास में बनानी है, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम होगा उसमें काफी प्रोपोर्शन 12th क्लास का है, जेई नीट में भी है, तो बेटा हमें 12th अच्छे से करनी है, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने, इसलिए हमें बेटा टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करना है, सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना है, राइट। उसके अलावा अपनी बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करनी है। भाई इस टर्म के साथ में एक्चुअल में मुझे बड़ा गुस्सा आता है बैकलॉग नाम सुन के ही, पता नहीं क्यों बच्चों में आजकल ट्रेंड कर रहा है ना। आपको अपनी क्लास कभी भी मिस नहीं करनी, और अगर मिस हो गई तो बेटा उसे कवर कर लीजिए। कभी किसी भी टीचर के पास जाके ये मत बोलिए कि सर मेरे बैकलॉग होंगे कवर, अब उसे कवर कैसे करूं, बेटा पढ़ के ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। टीचर के पास में गुट्टी थोड़ी ना है कि उसे पिलाएगा तेरी बैकलॉग खत्म हो गई, वो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, वहां से बेटा डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हो और आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो जाते हो, इवन अपने आप की तैयारी से आप पीछे हो जाते हो, राइट। टाइम टेबल में आप लोगों को बेटा सिंपली क्या करना है, एकदम अपना ट्रैक बनाना है कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये सारी चीजें मुझे पढ़ लेनी है, राइट। अगर ये करते रहोगे एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफ में बना रहेगा, टाइम पे उठ पाओगे, टाइम पे सो पाओगे, अपना मैक्सिमम 24 आवर्स का जो अच्छा टाइम है, इफेक्टिव टाइम है, उसे अच्छे से यूज भी कर पाओगे, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो बेटा बेसिक बातें होगी सभी बच्चों के लिए। अब इन सारी चीजों को करने के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को फॉलो करनी है क्लास 12th में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए, राइट। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी अपनी क्लास 12th के लिए मान के चलो बाइबल है, ये सभी बच्चों को करनी है। थ्योरी एनसीईआरटी की आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी में बॉक्स है ना, उनमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी, उनमें से कई बार एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन जाती है, राइट, उन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। उसके अलावा एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी आपको कर लेनी और एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको कर लेने हैं।
एडिशनल एक्सरसाइज मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार के लिए अभी आप लोग बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं करें, अगर करना चाहते हैं बेसिकली कर सकते हैं, उससे आपकी जेईई नीट की अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। लेकिन 12th क्लास तक के लिए आप मान के चलिए कि भाई अपना जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और सिर्फ एक्सरसाइज उससे काम हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप एडिशनल एक्सरसाइज भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। एडिशनल एक्सरसाइज आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए, तो वो आपकी डेफिनेटली अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देगी कॉन्सेप्चुअली, राइट। नोट्स अपने बेटा तैयार रखने हैं, खुद के हाथ से बनाने, किसी पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहना है, सिंपल सी बात है। अपने हाथ से खुद को, हर बच्चे को अपने नोट्स बनाने हैं और उन्हीं नोट्स से फिर अपने हाथ से बेटा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और उन शॉर्ट नोट्स क्यों हैं? क्योंकि कम टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाए। आगे जाके हमें रिवीजन भी तो करना होगा ना, कहां से करेंगे? लेक्चर थोड़ी ना बार बार देखेंगे, एक बार लेक्चर देखने हैं कोर्स के, उनके साथ साथ नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। अब जब आपको नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए तो उन नोट्स के जो टॉपिक्स के अंदर का कंटेंट है उसको रिकॉल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, उनको शॉर्ट नोट्स में रखना है, राइट। उसके अलावा बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि काफी हेल्प करते हैं एक बच्चे को प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का पैटर्न और लेवल और मान के चलते हैं डिफिकल्टी को समझने में, राइट। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 10 साल के कर लिए तो ये मान के चलो आपके ऑलमोस्ट 80 to 85 परसेंट नंबर तो पक्के हैं ही। अगर पिछले 10 साल के आपने क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से सॉल्व कर लिए तो उनमें से बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, उन्हीं के जैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अब ये नहीं कि उनको रट लो, उनको करने के लिए पूरा सिलेबस पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट। पहले सिलेबस को पूरा खत्म करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि पिछले साल में आया हुआ चलो रट्टा मार लेते इस साल भी यही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज 12th क्लास, नॉट योर 10th बोर्ड, राइट। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आप बेटा बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कर लोगे। तो अभी जैसे एक चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस कर दो। दूसरा चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन कर दो। तो चैप्टर के साथ साथ ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते रहेंगे, और जब एट द एंड आप पहुंचोगे सिलेबस के तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे और आपके पास टाइम रहेगा सफिशिएंट रिवीजन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि रिवीजन जो जितने ज्यादा बार करता है, कम से कम 2 से 3 बार, आपका कम से कम बोल रहा हूं मैं, मतलब 2 बार तो रिवीजन करना ही करना है, एक बार नहीं 2 बार कम से कम करना ही करना है। 2 से 3 बार, कई बच्चे 4-4 बार रिवीजन करके जाते हैं। बच्चे बोलते हैं हम तो एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, हो गई। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी ये नहीं बताया ना भाई, तो कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी है ये बात ध्यान में रख लो। और इसके लिए बेटा स्टार्ट करना अर्ली टाइम से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो आपको पता होगा कि कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल पढ़ाई करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, 80 to 85 की रेंज में रुक जाते हैं। क्यों? यही रीजन है कि जब जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, आप कहीं ना कोई नई चीज ढूंढ लोगे, और उन्हीं नई चीजों का कॉम्बिनेशन जब आपको पेपर में मिलता है तो आप उसे कर लेते हो, राइट। कभी कभार आप छोटी मोटी चीजें भूल भी जाओगे, लेट्स से केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गई, है ना, कोई फॉर्मूले हो गए या कोई थ्योरम हो गई, वो सारी चीजें आप भूल जाते हो कभी कभी। तो मल्टीपल रिविजन्स जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये एक इफेक्टिव स्टडी प्लान है बेटा आप सभी लोगों के लिए, जो आपको फॉलो करना है, अभी से फॉलो करना, इसे स्टार्ट कर दीजिए बेटा, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फाइनल एग्जाम है। प्लान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एग्जाम होगा फाइनल, राइट। और उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेटा आपकी टीम लेकर आइए आपके लिए बिलीवर्स बैच क्लास 12th का, जो बहुत ही अमेजिंग बैच है। और इस बैच की कुछ खासियत है, आपको डिटेल लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, है ना, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ, जो मतलब बेसिक चीजें वो तो मिलेंगी, कि लेक्चर के नोट्स हो गए, क्लास की स्लाइड्स हो गई, पीडीएफ हो गई, है ना, ये सारी चीजें मिल रही है। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि टॉप 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ, जो जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ना। कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे हर बार पेपर में ऐसे कहीं ना कहीं से फंस जाते हैं, जो आपको एनसीईआरटी से नहीं दिखते हैं, है ना। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो उन आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको प्रैक्टिस भी आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन की करनी होती है, और वो सारे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में देंगे, राइट। तो आपकी टीम से आपको मिलवा देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम भास्कर सर आईआईटी रुड़की से हैं, और उन्होंने केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाएंगे इस बैच में। अक्षय सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, विनय सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तानिया मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और सचिन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा इस अमेजिंग कोर्स में होने वाली है, तो जल्द ही हिस्सा बने इस कोर्स का। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेटा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।